और नहीं, यू मूव ऑन। अच्छा, टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग करें, सोलर पैनल, ज़रूरी मशीनरी, खाद वगैरह से टैक्स इस्तना वापस लें, टैक्स नेट में इजाफा करें और कुछ और चीज़ें हैं जिन पर टैक्स बढ़ाएं। IMF ने हुकूमत के सामने ऐसे कई मुतालबात रखे हैं जिनमें से कुछ यकीनन मानने वाले हैं, बहुत पहले शायद इनमें से कुछ चीज़ों को तो हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ IMF की कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जिन पर अमल हुआ तो मिडिल क्लास कम आमदनी वाले तबके के लिए नई मुश्किलात पैदा होंगी। IMF ने पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया है कि टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। टैक्स चोरों पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाए। इस जुर्म पर फौजदारी मुकदमात कायम करने के लिए भी कहा गया है। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को वैसे ही करने की ज़रूरत है। यस, मतलब कि ठीक है, शायद इतने थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर कर लें या ना करें। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि कितनी बार हम पूरे मुल्क को बताएंगे कि टैक्स देना ज़रूरी है। मतलब कौन सा मुल्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तरक्की करेगा अगर टैक्स ना कलेक्ट हो रहा हो। और यहाँ तो आपको पता है हमारी शरह जो है टैक्स देने वालों की, वो इट्स अ जोक। IMF ने सोलर पैनल, शमसी तवानाई के आलात, ज़रूरी मशीनरी, खाद स्प्रे और दीगर चीज़ों पर GST लगाने या मौजूदा शरह बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि इससे ज़राई पैदावार की लागत बढ़ेगी और नतीजे में अजनास महंगी होंगी और जिससे हर आदमी मुतासर होगा। अल्टीमेटली ये पब्लिक पे ही आएगी बात। IMF ने लग्जरीज़ अशाया का दायरा जो है वो बढ़ाते हुए बाज़ चीज़ों पर 25% से ज़्यादा टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। और ये बात भी आवाम की समझ में नहीं आती, क्योंकि जिन चीज़ों को लग्जरीज़ में शुमार किया जाता है उनमें बाज़ चीज़ें जो हैं वो घर घर की ज़रूरत है, तो वो इतने लग्जरी आइटम। शहबाज राना है हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी, उनसे ज़रा और इंसाइट लेते हैं कि क्या चल रहा है। राना साहब, बताया जा रहा है कि IMF टैक्स नेट में इजाफा ना होने, टैक्स चोरों के खिलाफ काबिल ज़िक्र कार्रवाई ना होने पर ज़्यादा खुश नहीं है और हुकूमत से टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तरीक़ाकार बनाने का कह रही है। सो क्या ये शिकायत हमारे लिए सरप्राइजिंग होनी भी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लगता है ऐसे है कि IMF भी जो है ना, वो जहाँ तक बात आती है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, नए लोगों को टैक्स के दायरा कार में लाना है, ताजरों से टैक्स इकट्ठा करना है, एग्रीकल्चर शोबे से जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है, ये उसके लिए अब एक लगता है स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट बन गई। IMF भी मुझे इस केस में ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रहा। अगर IMF संजीदा होता तो जो एक IMF के प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ी शर्त थी उनकी कि ताजरों से अंडर द ताजिर दो स्कीम 50 अरब रुपया इस माली साल में लेना है, जिसके अगेंस्ट सिर्फ 35 से 40 लाख रुपए आया, तो IMF इस चीज़ का नोटिस लेता, इसमें हुकूमत से कुछ सीरियस काम करने की कोई जो इसके ऊपर कोई कदम मजीद लगाता। लेकिन IMF ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक और जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है, एक और नई शर्त जो है वो प्रोग्राम में डाल दी गई, जिसका मकसद है कि इंस्टेड ऑफ के ताजिर दो स्कीम के तहत सारा पैसा इकट्ठा किया, जब क्यूमुलेटिव जितनी भी टैक्सेस की कलेक्शन होगी ताजरों से उसके रिलेटेड इन्होंने एक बेंचमार्क जो है वो प्रोग्राम में ऐड किया है। तो उसमें तो अगर GST आपने और मैंने पे किया तो वो भी उसकी क्यूमुलेटिव कलेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ताजरों ने वो इकट्ठा करके हुकूमत को दे दिया। तो इसमें मुझे कोई फ्रैंकली इतना ज़्यादा IMF की तरफ से हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा। अगर होता तो फिर उसी तरीके से जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, जिस तरीके से गैस की कीमतों में इजाफा होता है, जिस तरीके से पेट्रोलियम लेवी की कीमत में इजाफा होता है, जिस तरीके से तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स में इजाफा होता है, और हुकूमत की जो कोशिश है कि कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ IMF से लेकर तनख्वाहदार तबके को दे दे, तो उसी तरीके का एक प्रेशर जो है वो ताजरों के हवाले से भी आता है कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। अब तो हुकूमत ने भी बात करना छोड़ दिया टैक्स बेस को ब्रॉडन करने का। जब हम FBR के लोगों से बात करते हैं वो भी इसके बारे में कोई इतने ज़्यादा वो है वो नहीं जो एंथुसियाज्म शो करते हैं, उनका यही ख्याल है कि ठीक है जी, हो रहा है, कर रहे हैं। तो यहाँ पे IMF भी एट फॉल्ट है। जिस तरीके से दबाव हुकूमत के ऊपर डालना चाहिए था ताजरों के हवाले से IMF नहीं डाल रहा, जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए था IMF नहीं डाल रहा। अच्छा, चलिए ये भी बताइएगा कि IMF की जानिब से मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स लगाने और कुछ पर बढ़ाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस इदारे को इतना इंटरफेरेंस करना चाहिए, मतलब ये करते होते हैं IMF बाकी मुल्कों में भी?
जहाँ तक IMF की मुदाखलत का ताल्लुक है, IMF हर शोबे में मुदाखलत कर रहा है। जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले खबरें भी की थी कि अब तो वो लीगल मैटर्स में भी इंटरफेयर करते हैं, चाहे उसका कोई भी पर्पस हो, जो करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट उसके हवाले से हो या जैसे भी हो। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उनकी मुलाकात होगी, हर इदारे में जाके वो बैठ के बात करते हैं। तो ये एक कोई मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है कि इस किस्म की जो डिमांड्स हैं, एसेंशियली अगर आप देखें तो बजट जो है इस वक्त ना तो FBR में बन रहा है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में बन रहा है। बजट जो है इनफैक्ट उसका जो भी यहाँ पे प्रपोजल्स बन रहे हैं, जब तक IMF उसको वाशिंगटन में वेट नहीं करता, उन प्रपोजल्स को हुकूमत एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और जब IMF की तरफ से कोई डिमांड आ जाती है जो कि सीरियस होती है, वो उस तरह की डिमांड नहीं होती जैसे कि ताजरों वाली है कि ताजरों को के ऊपर आप टैक्स लगाएं, तो हुकूमत को उसको मानना पड़ता है। ये पाकिस्तान के केस में IMF की जो मुदाखलत है वो ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए भी है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे वो पॉलिसी मेकर्स हैं जो IMF से निगोशिएट करते हैं, मुझे ये लग रहा है कि पिछले 3-4 साल के अरसा में IMF को पाकिस्तान में स्पेस बहुत ज़्यादा दे दी गई। इवन के हुकूमत की मीडिया कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होगी उसको भी IMF जो है वो डिक्टेट करता है, और हमारे जो लोग हैं बड़े खामोशी से उसकी इस किस्म की बातें मान लेते हैं। अभी भी जो IMF का स्टाफ लेवल उसकी जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी उसमें जो 11 नई शराइत थी वो हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है कि एक हैरान कुन ज़रूर इसलिए होनी चाहिए थी कि इतनी ज़्यादा शराइत एक रिव्यू के बाद आना भी एक शो करता है। और जिस किस्म की नई शराइत जिन जिन शोबे में आ गई हैं, तो आपका माइक्रो मैनेजमेंट जो है सारी वो IMF के हाथ में चली गई है। अच्छा शहबाज साहब, ये हुकूमत टैक्स नेक बढ़ाई है तो मुश्किल ही नज़र आता है, लेकिन इन्हें रेवेन्यू तो बढ़ाना ही है। सो उसके लिए क्या करते नज़र आ रहे हैं? फिर तनख्वाहदारों को और निचोड़ा जाएगा, इंडस्ट्रीज़ पे और टैक्स लगाया जाएगा, क्या होगा? मुझे अभी भी उम्मीद है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसको काफ़ी सीरियस ले रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। तो आई स्टिल होप कि कुछ ना कुछ जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए आ जाएगी, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो IMF की तरफ से जब ये डिमांड हुकूमत को आती है कि अगर आपने किसी सेक्टर को रिलीफ देना है तो उसका ऑल्टरनेट हमें टैक्स बताएं, ये एक अनजस्टिफाइड डिमांड है। अगर एक शोबे के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो 50 रुपये बनता है, तो सिर्फ उसके ऊपर इसलिए 100 रुपये का बर्डन डाल दिया जाए कि कहीं और से हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती। मेरा ख्याल ये IMF की एक इनएफिशिएंसी एंड रॉन्ग अप्रोच है कि उनको भी एक इजी टारगेट मिल गया जहां से आराम से पैसा मिलता है वहां से निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इसमें FBR की भी मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही है। FBR ने भी बहुत सारी जगहों पे जहां भी इसको पता है कि इसके लिए टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है, रियल एस्टेट का शोबा है, आपके ताजरों का शोबा है, आपके बाकी और बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है जहां पे ये नहीं जाके काम करना चाहते, तो इनको भी एक ईजी टारगेट जहां से मिलता है उसके ऊपर जब टैक्स इनको मिलना शुरू हो जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जब हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी आती हैं कि आप इस बात करें IMF सर इस पर कुछ रिलीफ लेने की कोशिश करें, तो उस तरीके से बात जो मेरी इत्तला है FBR भी IMF से नहीं करता। तो लगता है ऐसे ही है कि जिन तबकों के ऊपर पहले से ज़्यादा बोझ है उन पर बोझ या थोड़ा सा बढ़ेगा या थोड़ा सा कम होगा या उतना ही रहेगा। और टैक्स बेस ब्रॉडनिंग करने की उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके को कुछ मिल सकता है इस मरतबा। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज जाना।